हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज का 3 सम तक कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आज हम करेंगे इसका फोर्थ सम। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है हमें और उनके 3 और पद लिखने हैं। यानी कि ये 4 पद दे रखे हैं ना, सभी में लगभग 4 पद दे रखे हैं, तो हमें इसका A5, A6, A7 निकालना है। इन सभी का कब निकालना है? अगर ये एपी है तो निकालना है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट सम में जब हमने किया था थर्ड सम कि ये तो एपी दे रखा था, इसीलिए इसका प्रथम पद ये था और सार्वंतर क्या था, कोई से भी एक का आपने निकाल लिया था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर हम एपी चेक करनी है तो हम सभी निकालेंगे। A2 माइनस A1 भी निकालते, A3 माइनस A2 भी निकालते, A4 माइनस में A3 भी निकालते, और फिर हम देखते कि क्या ये तीनों बराबर है। अगर ये तीनों बराबर होते तो हम कहते कि ये एपी है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के 15 पार्ट हैं, सभी को सबसे पहले हम चेक करेंगे एपी। अगर वो एपी है तो हम उसके 3 पद आगे निकाल देंगे, A5, A6, A7। अगर वो एपी नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? सिंपल लिख देंगे कि यह एपी नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्या दे रखा है? 2, 4, 8, 16। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम निकाल लेंगे A2 माइनस में A1। अब आपको पता तो चल गया होगा, ये होता है A1, A2, A3, A4, फिर A5, A6, A7 आगे चलता जाएगा, ठीक है। और ये जो A1 है ना, इसको कई सम में A भी लिखा होता है, तो A और A1 एक ही बात होती है, ठीक है। सेकेंड टर्म A2 होती है। तो A2 माइनस में A1, तो A2 क्या है जी? इसमें 4 माइनस में 2 बराबर कितना आ जाएगा? 2। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस में A2। A3 कितना है? 8 माइनस में 4 बराबर 4। अब देखिए एक चीज़ और, हमने यहाँ पर A2 माइनस में A1 निकाला, 2 आया। A3 माइनस में A2 निकाला, 4 आया। अब क्या हमें A4 माइनस में A3 निकालने की ज़रूरत है? अगर ये दोनों बराबर होते तो हम A4 माइनस A3 निकाल कर देखते, पर अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है तो अगर तीसरा किसके बराबर आएगा? चाहे जिसके मर्जी बराबर आए चाहे ना आए, हमें तो फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि ये तो एपी नहीं है, क्योंकि ये दो सार्वंतर ही समान नहीं आए। तो अब हम क्या लिखेंगे? तो हमने लिखा क्योंकि दो क्रमागत पदों का सार्वंतर समान नहीं है, नहीं आया ना, तो इसलिए यह एक एपी नहीं है। तो बस इतना सही सम करना है, और अगर एपी आ जाती तो हम A5, A6 और A7 निकाल लेते, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट सम है 2, 5/2, 3, 7/2 चल रहा है, ठीक है। ये एक आपको एपी दे रखी है, एपी नहीं दे रखी है, आपको एक श्रृंखला दे रखी है। हमें तो ये बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A2 माइनस में A1। A2 कितना है जी? 5/2 माइनस में 2। एलसीएम लेना आता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 लगाएंगे, एलसीएम आएगा 2, यहाँ पर आएगा 5, माइनस 1 की 2 से भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से गुना करोगे 4, तो ये आ चुका है 1/2। A3 माइनस में A2 निकालेंगे, 3 माइनस में 5/2, यही आएगा ना। तो करेंगे तो कितना आएगा? 6 माइनस में 5/2 बराबर 1/2, ठीक है। आप फोर्थ भी निकाल लेते, A4 माइनस में A3, तो कितना आएगा? 7/2 माइनस में 3 बराबर कितना आ जाएगा? 7 माइनस में 6/2 बराबर 1/2। कुछ नहीं किया, ये एलसीएम लेना है, ठीक है, और एलसीएम आपको लेना आता ही है 1/2। अब देखिए इनके सार्वंतर समान है ना, तीनों समान है, तो हम क्या लिख देंगे? यह एक एपी है। क्योंकि दो
क्रमागत पदों का अंतर पदों का सार्व अंतर क्या है? समान है। अब अगर ये AP आ चुका है तो हमें क्या निकालना है? A5। और A5 मैंने आपको बताया था क्या होता है A5। फर्स्ट टर्म तो हमें लिखनी है एज इट इज़, A1 लिखना है हमें एज इट इज़, प्लस यहाँ पर अगर पांचवा पद निकालना है तो 5 में से माइनस करेंगे 4, तो 4 बार क्या लिखेंगे? D को जोड़ देना है। ठीक है, ये तो था जी A5। A6, A1 लिखेंगे एज इट इज़, फर्स्ट टर्म तो आनी ही आनी है, 6 में से 1 जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5D। तो अब हम जी इसकी वैल्यू रखते हैं। A1 कितना है? 2 प्लस 4, D कितना है? 1/2। तो ये 2 से जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, और ये कैसे जाएगा? A1 क्या है? 2 प्लस 5 इंटू में 1/2 बराबर 2 प्लस 5/2। फिर से इसमें LCM ही लेंगे, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 2 1 लगा लिया कीजिए। ठीक है, 2 और यहाँ पर जाएगा 4 प्लस 5, क्या आ जाएगा? 9/2। A7 भी निकालना है ना हमें, तो वो भी क्या आएगा? A1 फर्स्ट टर्म एज इट इज़, प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 बार D बराबर फर्स्ट टर्म क्या है? 2 प्लस 6 इंटू में 1/2। ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 तिया 6, तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 5। तो ये आपका आ चुका है, सार्व अंतर था 1/2 और उसका 5वीं पद आ गया, 6ठा पद आ गया, 7वां पद आ गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, श्रृंखला दे रखी है। A2 कितना है जी? माइनस का 3.2, फिर माइनस आएगा A1 कितना है? माइनस का 1.2, तो ये आ जाएगा माइनस का 3.2, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस 1.2। बड़ा क्या है? 3 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है? 3 ना, तो माइनस का निशान आएगा, और 3.2 में से 1.2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, तो माइनस का 2। A3 कितना है जी? माइनस का 5.2, फिर माइनस करेंगे, और A2 कितना है? माइनस का 3.2, तो ये आएगा माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस का 3.2। ये बड़ा है ना, तो माइनस का निशान आएगा, 5.2 में से 3.2 जाएंगे, 2 से 2 गया 0, इसको आप 2 भी लिख सकते हो और 2.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 में से 2 जाना है 0, 3 में से 1 गया 2, तो इसी तरह ये भी क्या आ गया? 2.0। A4 कितना है? माइनस का 7.2 माइनस, फिर क्या आएगा? A3 कितना है? माइनस का 5.2, तो माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस का 5.2, तो ये भी माइनस का 2.0 आ जाएगा। ठीक है, तो सार्व अंतर समान है ना तीनों में, तो हम सिंपल लिख देंगे कि यह एक AP है। क्यों? क्योंकि इनमें सार्व अंतर समान है। तो हमने ये लिख दिया है जी। तो चलिए अब हम करते हैं, इसका क्या निकालना है? A5, A6 और A7। ठीक है, तो चलिए जी सबसे पहले हम निकालते हैं A5। क्या आएगा? A5 A1 प्लस 4D। पता लगा ना हम ये कैसे किया है? तो A1 क्या है जी? इसमें माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू में 2, उसको 2 भी लिख सकते हो और 2.0 भी, माइनस का आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी? माइनस का 1.2 और प्लस माइनस माइनस का 8, यही आएगा ना। अब इसमें अगर ये चीज़ जोड़ोगे तो 8 है, तो आप उसको 8.0 भी तो लिख सकते हो, चाहे ना भी लिखो। 8 और 1 9, तो माइनस का 9.2 आ जाएगा। ठीक है, A6 क्या होएगा? A1 प्लस 5D कितना आ जाएगा? माइनस का 1.2 पहली टर्म प्लस 5, सार्व अंतर कितना है? माइनस का 2, तो माइनस का 1.2 माइनस का 10 बराबर आ जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे माइनस का 11.2।
जोड़ना तो आता है ना, एक दशमलव वाली है, एक सिंपल है नंबर, तो जोड़ोगे तो दशमलव में दशमलव जुड़ता है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा तो आप 0.0 लगा सकते हो, ठीक है। A7 क्या आएगा जी, A1 + 60। A1 कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 6 × में माइनस का 2, कितना आ जाएगा, माइनस का 1.2 माइनस का 12, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13.2। तो कुछ नहीं है, इन सब में AP आ जाए तो 3 टर्म निकाल देनी है, AP ना आए तो सिंपल लिख देना है कि यह है कि AP नहीं है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका 4th पार्ट। पहले खुद ट्राई कीजिए, ना समझ आए तो देख कर कीजिए। हाँ जी, ये सम दे रखे हैं -10 -6 -2, ये एक श्रृंखला दे रखी है। A2 कितना है जी, माइनस का 6, और A1 कितना है, माइनस का 10, तो ये एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। क्या आ जाएगा जी, प्लस का 4 आएगा ना, क्योंकि 10 बड़ा है। अगला है A3 माइनस का 2, फिर A2 कितना है, माइनस का 6, और एक माइनस ये है, नहीं समझ आ रहा तो ये लीजिए, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6, ऊपर भी हमने ऐसे ही किया था, तो कितना आ जाएगा, ये भी 4 आ गया। A4 कितना है जी, 2 माइनस में माइनस का 2, कितना आ जाएगा जी, 2 माइनस माइनस में प्लस का 2 बराबर 4। सार्वंतर समान है तो क्या है, यह एक AP है, तो हम लिख देंगे। तो लिख दिया जी, क्योंकि दो क्रमागत पदों का सार्वंतर समान है तो यह एक AP है। A5 निकालेंगे, AP आ गई तो आगे 3 टर्म निकालनी है ना, 3 पद निकालने हैं। A5 कितना है जी, A1 + 4D, A1 कितना है, माइनस का 10 प्लस 4 × में D कितना है, 4, 4 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा, प्लस का 16, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 6, बराबर A1 कितना है जी, माइनस का 10 प्लस 5 × में 4, कितना आ जाएगा, माइनस का 10 प्लस 20, कितना आ जाएगा, प्लस का 10, क्योंकि 20 बड़ा है 10 से। A1 कितना है, माइनस का 10 प्लस 6 × में D कितना है जी, 4, तो माइनस का 10 प्लस 6 को 4 से गुना करेंगे 24, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 14। तो चलिए जी, ये भी हो गया जी। अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखे, 3, दूसरा पद 3 + वर्गमूल 2, तीसरा पद 3 + 2 वर्गमूल 2, 4th टर्म क्या दे रखी है, 3 + 3 वर्गमूल 2। सॉरी, यहाँ पर प्लस नहीं है, ये आगे टर्म जा रही है, ठीक है जी। देखिए जी, A2 माइनस में A1, A2 कितना दे रखा है, 3 + वर्गमूल 2, माइनस में A1 कितना है, 3, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ये आपस में हो चुके हैं कैंसल, तो कितना बचा है, वर्गमूल 2। A3 माइनस में A2 करेंगे, A3 कितना है, 3 + 2 वर्गमूल 2, माइनस में 3 + वर्गमूल 2, ब्रैकेट लगा लेना, अगर ना लगाओ तो क्या करोगे, 3 + 2 वर्गमूल 2 एज इट इज़, फिर माइनस का ही 3 आएगा और माइनस का ही वर्गमूल 2 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। या तो ब्रैकेट लगा लो तो आसान होएगा, नहीं लगाने तो सीधा, अगर माइनस है तो माइनस का 3 और माइनस का वर्गमूल 2, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, माइनस से गुना करोगी तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो देखिए जी, 3 से 3 तो हो गया है कैंसल। ये देखिए, ये 2 बार वर्गमूल 2 है, ये 1 बार वर्गमूल 2 है, इसके आगे 1 लगा सकते हो, कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा ना, तो कितना आएगा जी, वर्गमूल 2 ही बचेगा। ये 2 बार वर्गमूल 2 है, सिंपल आप इस चीज़ को लिख सकते हो, वर्गमूल 2 + वर्गमूल 2, ठीक है। और ये 1 बार वर्गमूल 2 है, माइनस का वर्गमूल 2, तो ये हो जाएंगे कैंसल, बचेगा ये वाला वर्गमूल 2, ठीक है। तो अब हम करते हैं A4 माइनस में A3, तो ये तो सिंपल वर्क है, ठीक है। तो ये A4 कितना है, 3 + 3 वर्गमूल 2, माइनस, सीधा कीजिए, माइनस का 3 आएगा और माइनस का 2 वर्गमूल 2 आएगा।
अब ये 3 बार वर्गमूल 2 है, यानी कि यहाँ पर 3 बार वर्गमूल 2 है, यहाँ पर 2 बार माइनस में है, तो 2 माइनस से कट जाएंगे, एक बार बचेगा ना 3 से, तो ये कैंसिल होना ही है। ये 3 बार वर्गमूल 2 है और ये 2 बार वर्गमूल 2 है, तो एक बार वर्गमूल 2 बचेगा। सिंपल है जी। देखिए इसको वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 लिखा, 3 बार हो गया ना, इसको जोड़ोगे तो यही आएगा 3 वर्गमूल 2, माइनस में वर्गमूल 2 माइनस में वर्गमूल 2, इसको जोड़ोगे तो जी आएगा ये वाली चीज़, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल, तो बराबर में प्लस एक बार वर्गमूल 2 बच गया। तो देखिए जी इसमें सार अंतर क्या है, समान है ना, तो यह एक AP है। क्या लिखेंगे अब हम, हाँ जी, A5 कितना आएगा, A1 प्लस 4D आएगा ना, तो A1 कितना है जी 3 प्लस 4 इंटू में D कितना है वर्गमूल 2 है ना, तो सीधा हम लिख देंगे वर्गमूल 2, ठीक है। यही आ गया आपका A5। A6 क्या आएगा 3 प्लस 5, D कितना है वर्गमूल 2, 5 बार वर्गमूल 2, और A7 कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 वर्गमूल 2। तो हमारे जी 5 पार्ट हो चुके हैं, 6th पार्ट अब हम करते हैं। एक बार 6th पार्ट खुद से करके देखना, ना समझ आए तो यहाँ से देखना, पहले वीडियो को पॉज करके खुद करके देखना, ठीक है। हाँ जी, ये आपको दे रखी है कोई भी एक श्रृंखला, A2 कितना दे रखे है 0.22, 0.22 माइनस में कर देंगे 0.2, कितना आएगा, क्योंकि A1 है तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर पीछे यहाँ पर 2 है ना, तो आप इसके पीछे 0 भी लगा सकते हैं, ना चाहे तो ना भी लगाएं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.02, इतना ही बचेगा ना, 0. देखिए जी 2 यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा 0, तो 0.02 यही आएगा। A3 कितना है 0.222, 3 बार 2 है, माइनस में 0.2 बार 2 है, तो कितना आएगा 0.002 आएगा। कैसे, यहाँ पर मैं आपको रफ में करके दिखा रही हूँ, ये है जी 0.222 और नीचे है जी 0.22, माइनस करना है तो कीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 ही है, 2 आ जाएगा एज इट इज़, 2 से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0.0, तो यही आ गया। सिमिलरली हमने ऊपर वाले से किया है, ठीक है। तो देखिए जी सारवंतर ही समान नहीं है, तो यह एक AP नहीं है, यहाँ पर एक 0 है, यहाँ पर 2 0 है, तो सारवंतर तो समान नहीं है ना, तो लिख देंगे, बस लिख दिया, क्योंकि 2 पदों का सारवंतर समान नहीं है, तो यह एक AP नहीं है। आगे करते हैं जी हम इसका 7th पार्ट, 0 - 4 - 8 माइनस में 12, A2 माइनस में A1 कीजिए, A2 कितना है माइनस का 4, A1 कितना है माइनस का 0, कितना आ जाएगा 0, तो किसी में से भी माइनस करोगे वही संख्या आती है, माइनस का 4। A3 माइनस में A2 कितना है, A3 कितना है जी माइनस का 8, और A2 कितना है माइनस का 4 है ना, एक बार ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4। A4 माइनस में A3, A4 है 12, माइनस में माइनस का 8, तो माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, तो माइनस का 4। सारवंतर समान है, आप लिख लेना, क्योंकि 2 पदों का क्रमागत, 2 पदों का यहाँ पर क्रमागत भी आएगा, क्योंकि 2 क्रमागत पदों का सारवंतर समान है, तो यह एक AP है। अगर यह एक AP है तो हम निकाल लेंगे जी A5 जल्दी से, क्या आएगा A1 प्लस 4D, ये तो अब समझ में आ चुका होगा ना, कितने सम हमने कर लिए अब तक तो आ गया होगा, नहीं आया तो दूसरी बार वीडियो देखोगे ना तब आ जाएगा अच्छे से समझ। ये सम प्रैक्टिस से आपको आएंगे, ठीक है, समझ आने लग जाएंगे प्रैक्टिस से, 2 बार करोगे 3 बार करोगे। तो A1 कितना है जी 0 प्लस 4 इंटू में D कितना है माइनस का 4, 0 में कुछ भी जोड़ोगे वही संख्या आएगी, और इसको गुना करोगे तो माइनस का 16 आएगा। A6 A1 प्लस 5D, A1 तो है 0 प्लस 5 इंटू में माइनस का 4, कितना आ जाएगा 0,
तो 0 ही रहेगी, तो ये आ जाएगा माइनस का 20। A7 कितना आएगा, A1 प्लस 60, तो 0 प्लस 6 इंटू में माइनस का 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 24। ठीक है जी। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए इसमें A1 भी, A2, A3, A4 ये सारे एक ही हैं, बराबर है ना। तो ये क्या आएगा जी, वैसे तो दिख ही रहा है कि अगर A1, A2, अगर A2, A1, A2, A3, A4 एक जैसी है ना, तो A5, A6, A7 भी यही आएंगे। करके देखना, इंटरेस्टिंग सम है, खुद सॉल्व करके देखना, फिर यहाँ से वीडियो देखना। ठीक है। A2 कितना है, माइनस का 1.2, एक बार माइनस यहाँ है, एक बार माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। खुद से भी थोड़ा सा ट्राई किया कीजिए। माइनस का 1.2 माइनस माइनस हो गया प्लस का 1.2, तो सार्वंतर आ गया है 0। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सार्वंतर जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हैरान ना हो जाइए कि यहाँ पर 0 कैसे आ गया। ठीक है। A3 है, A2 लिख दिया, माइनस का 1.2 प्लस का 1.2 कितना आ जाएगा, 0। A4 माइनस में A3 भी करके देखिएगा, 0 ही आएगा, यही चीज़ आएगी। ठीक है। तो वही लिख देंगे, क्योंकि सार्वंतर समान है तो आप वो लाइन लिख लीजिएगा। तो यह एक क्या है, AP है। ठीक है। तो अब हम करते हैं जी, इसी में निकालते हैं A5, A6 और A7। A5 निकालेंगे तो क्या आएगा, A1 प्लस 4D, A6 निकालेंगे A1 प्लस 5D, A7 निकालेंगे A1 प्लस 6D, तो कितना आ जाएगा जी ये। A1 कितना है, A1 क्या है, माइनस का 1.2, D 0 है, किसी भी संख्या को 0 से गुना करोगे तो वो 0 ही आता है, प्लस 0 आएगा, तो ये आएगा माइनस का 1.2, ये भी सेम ही आएगा, माइनस का 1.2 प्लस 0 माइनस का 1.2, ये भी सेम आएगा, माइनस का 1.2 प्लस 0 माइनस का 1.2। ठीक है। तो हमने इसके कर लिए हैं कितने पार्ट, 8 पार्ट किए हैं। अगले जो सम है ना, 9th पार्ट, 10th पार्ट, ये खुद से करके देखना, सॉल्व हो जाएंगे। तो बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।